भारत में इतने ज्यादा लोग क्यों हैं? सब कहते हैं अरे लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, पर ये सिर्फ आधा सच है। और अगर हम कहें कि भारत की इस आबादी के पीछे इतिहास, डर और जिंदा रहने की एक बहुत पुरानी जंग छिपी है, हाँ। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। आज की हमारी गहरी पड़ताल इसी एक सवाल के इर्द गिर्द है। सबसे पहले उस जमाने में चलते हैं जब बच्चे खर्च नहीं बल्कि इंश्योरेंस हुआ करते थे। बिल्कुल सही। पुराने भारत में मतलब आजादी से बहुत पहले ज्यादा बच्चों का मतलब था सर्वाइवल की ज्यादा गारंटी। सर्वाइवल की गारंटी। कैसे? सोचिए, वो खेती में मदद करते थे, घर के काम में हाथ बटाते थे और सबसे जरूरी बुढ़ापे का सहारा बनते थे। आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग वही थे। और उस वक्त बच्चों की मृत्यु दर भी तो बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा। ये सबसे बड़ा फैक्टर था। महामारियां, कोई पक्का इलाज नहीं, कुपोषण। तो सीधी सी सोच थी, ज्यादा बच्चे पैदा करो ताकि कुछ तो बच जाएंगे। बिल्कुल। ये कोई जनसंख्या बढ़ाने की रणनीति नहीं थी, ये जिंदा रहने की, अपने परिवार को बचाने की रणनीति थी। और फिर इसमें इतिहास का पहलू भी जुड़ता है। मतलब भारत ने लगातार हमले झेले, अकाल देखे, महामारियां देखी। हाँ, और जब भविष्य इतना अनिश्चित हो तो इंसान क्या करता है? अपने परिवार को बड़ा करता है, अपनी सुरक्षा के लिए। एग्जैक्टली। जितना अस्थिर समय, उतना ज्यादा जोर परिवार पर। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया थी उस डर के खिलाफ। इसके साथ ही भारत हमेशा से एक कृषि प्रधान देश रहा है, तो किसानों के लिए तो ये गणित और भी सीधा था। अरे उनके लिए तो ये बहुत ही साफ था। ज्यादा बच्चे मतलब खेत में काम करने के लिए ज्यादा हाथ। और ज्यादा हाथ मतलब ज्यादा पैदावार। हाँ, ज्यादा पैदावार मतलब परिवार सुरक्षित। ये एक ऐसा चक्र था जो पीढ़ियों तक चला। इसलिए आबादी का बढ़ना एक तार्किक चुनाव था, कोई गलती नहीं। ठीक है, तो ये सब तो पुरानी बातें हुई। असली विस्फोट वो तो आजादी के बाद हुआ। यहाँ क्या बदला? सब कुछ बदल गया। आजादी के बाद स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुईं, नई दवाइयां आईं, टीके आए। पेनिसिलिन, डीडीटी का छिड़काव, ये सब। हाँ, इसका नतीजा ये हुआ कि मृत्यु दर, खासकर बच्चों की मृत्यु दर, बहुत तेजी से नीचे गिर गई। लेकिन जन्म दर? वो वहीं की वहीं रही। अच्छा। मतलब लोग अब ज्यादा जी रहे थे, पर परिवार को लेके वो सदियों पुरानी सोच नहीं बदली थी। बदली ही नहीं। और इसी असंतुलन ने, इसी गैप ने जनसंख्या विस्फोट को जन्म दिया। इसमें समाज और कुछ धार्मिक मान्यताओं की भी तो भूमिका रही होगी। ये थोड़ा संवेदनशील विषय है पर जरूरी है। हाँ बिल्कुल। जैसे ये मानना कि बच्चे भगवान की देन है, या फिर परिवार नियोजन पर बात करना एक टैबू समझा जाता था। हाँ, और लड़का ही चाहिए वाला दबाव, हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बना, जिसकी वजह से कई बार परिवार बढ़ते चले गए, एक बेटे की चाह में। इसके पीछे भी एक डर ही काम करता था। एक को कुछ हो गया तो दूसरा तो रहेगा। वंश चलाने का डर। अब कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस पूरी तस्वीर को और साफ करेंगे। जरूर। क्या आप जानते हैं कि भारत हर 5 साल में अपनी आबादी में एक और ऑस्ट्रेलिया जोड़ देता है? ये कल्पना करना भी मुश्किल है। और सोचिए, 1900 में भारत की आबादी लगभग 23.8 करोड़ थी। और आज हम 140 करोड़ से ज्यादा हैं। ये उछाल अविश्वसनीय है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है, और ये बहुत जरूरी है, कि भारत की प्रजनन दर मतलब फर्टिलिटी रेट अब रिप्लेसमेंट लेवल के करीब आ गई है। हाँ, ये सबसे जरूरी पॉइंट है। इसका मतलब क्या है? रिप्लेसमेंट लेवल इसका मतलब है कि औसतन एक महिला अब लगभग 2.1 बच्चे पैदा कर रही है। यानी 2 लोग, माता पिता, अपने पीछे लगभग 2 लोगों को ही छोड़कर जा रहे हैं। तो जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, वो सिर्फ खुद को रिप्लेस कर रही है। बिल्कुल। जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार अब बहुत धीमी हो रही है। तो फिर भी आबादी बढ़ क्यों रही है अगर रफ्तार धीमी हो गई है तो? इसे कहते हैं पॉपुलेशन मोमेंटम। मतलब जो नुकसान होना था वो पहले ही हो चुका है। हमारा आधार इतना बड़ा हो गया है कि धीमी रफ्तार के बावजूद संख्या बहुत बढ़ जाती है। एक उदाहरण से समझाएंगी? जरूर। मान लीजिए एक बहुत तेज रफ्तार ट्रेन है। अब आपने ब्रेक तो लगा दिए हैं, पर क्या वो तुरंत रुक जाएगी? नहीं, वो अपनी गति की वजह से काफी आगे तक जाएगी। बस हमारी आबादी वही ट्रेन है। ब्रेक लग चुके हैं, पर रुकने में अभी कई दशक लगेंगे। वाह! तो क्या असली समस्या सिर्फ ये लोग हैं या कुछ और है? और यहीं पर आकर सारी बहस बदल जाती है। अब सवाल संख्या का नहीं रहा, तो फिर किस चीज का है? प्रबंधन का, मैनेजमेंट का। नौकरियां, शहर, शिक्षा, संसाधन, इन सब की प्लानिंग का है। इसका अच्छा उदाहरण है जापान।
वहाँ जनसंख्या घनत्व तो हमसे ज्यादा है। हाँ, लेकिन क्या वहाँ हमारे शहरों जैसी अव्यवस्था है? नहीं? क्योंकि उनकी प्लानिंग उस आबादी के हिसाब से है। तो मुद्दा संख्या की गुणवत्ता का है, सिर्फ मात्रा का नहीं। बिल्कुल। क्या हम अपनी इस विशाल युवा आबादी को एक स्किल्ड वर्कफोर्स बना पा रहे हैं, या वो सिर्फ एक भीड़ बनकर रह जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। असली चुनौती यही है। तो आज की इस पड़ताल का निचोड़ ये है, भारत के ज्यादा लोग होने का कारण शायद लोगों की गलती नहीं है। नहीं, इसका कारण ये है कि हमारे इतिहास ने हमें डर के साथ जीना सिखाया, और बड़े परिवार उस डर से लड़ने का एक जरिया थे। और विज्ञान की तरक्की और सामाजिक सोच में जो एक गैप आया, हम आज भी उसी के बीच में फंसे हुए हैं। बिल्कुल। तो अब सवाल आपके लिए है, जिस पर आप सोच सकते हैं। भारत की असली समस्या आबादी है या प्लानिंग? कमी लोगों में है या उनके लिए बेहतर योजनाओं में?